श्वास भरते हुए ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ करें और सारा जो आपका वजन है आपकी कलाइयों पर है और आपकी पैर की एड़ी पर है। अब अपने पंजों को आसन की ओर लगाने की कोशिश करें। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को ना झुकाएं। आपके शोल्डर्स मजबूत होते हैं, कलाइयां मजबूत होती है, बैक पेन में आपको रिलीफ मिलता है। कोण आसन का बहुत अच्छा अभ्यास। जब आप इस पे अभ्यासी हो जाएंगे तो आपको रुकने में बहुत सहायता मिलती है और आपको लाभ भी बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे वापस आए। हाथ अभी वहीं रहेंगे। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए फिर से धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाएं। नाभि को आकाश की ओर खींच दें। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन पीछे की ओर ना लटकाएं। रुकें। कलाइयों पर पूरा भार। जब आप रुकेंगे तो कलाइयों पर महसूस करेंगे हल्की हल्की सी चींटी सी काटती है, इस प्रकार से रिंगन सी होने लगेगी। बहुत अच्छा, सभी बहनों का। भाई भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं सब। चलिए धीरे धीरे वापस आए। कमर आपकी सीधी हो गई। दोनों भुजाओं को, हथेलियों को राइट साइड आसन पे जमाएं, टांगों को मोड़ें और वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आ जाएं। हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पपीते पर। पपीते के आयुर्वेद गुण। पपीता मोस्टली आप सबने सुना है और पपीता हर जगह अवेलेबल हो जाता है इजिली। और छोटी सी जगह में आप घर पे भी आसपास अपने पपीते का पेड़ लगा सकते हैं। पपीता कच्चा भी और पक्का दोनों भी आप खा सकते हैं। इतने अच्छे इसके गुण हैं। तो गुण की बात करें तो दांतों के लिए, गले के लिए और आपके पैरों में, हाथ पैरों में घाव हो जाते हैं तो उसके लिए भी ये लाभकारी है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के लिए दोनों भुजाओं को सीधा करें। अंगूठों को अंदर बंद करते हुए मुट्ठी को बंद करें। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें और पेट को दबाएं भरी हुई सांस में और श्वास भरें गर्दन ऊपर। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकें। कोहनियों को कमर से लगा दें और इतना झुके कि आपका बटक पोर्शन जब एड़ियों से उठना लगे तो वहीं आके रुक जाए। तो हम बात कर रहे हैं पपीते की। तो दांत दर्द में भी लाभकारी है पपीता। तो अगर दांत दर्द से परेशान है तो पपीता का इस तरह से सेवन करना है कि अब जल्दी से आराम मिल जाए। तो पपीते से प्राप्त दूध को रुई में लपेटकर लगाने से दांतों का दर्द है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो पपीते के अंदर जो प्राप्त दूध होता है उसको रुई में लपेट कर लगाएं, आपके दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा। कंठ रोग में भी लाभ मिलता है। तो कई बार कंठ लगने के कारण गले में दर्द या सूजन हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, घरेलू उपाय है पपीते का। पपीते से प्राप्त अक्षर या दूध को जल में मिलाकर गलारा करें, उससे आपके कंठ के रोग समाप्त हो जाएंगे। इतने अच्छे इसके लाभ हैं। और कमजोरी दूर करने में भी मदद करता है पपीता। अगर लंबे समय से आपकी बीमारी के कारण पौष्टिकता की कमी आ गई है, वजन कम हो गया है, महसूस हो रही है कमजोरी, तो आपको क्या करना है, पपीते के कच्चे फलों का साग बनाकर सेवन करें तथा कमजोरी में लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि पपीता खाने के फायदे कमजोरी दूर होने में मदद मिलती है। चलिए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पर। मंडूक आसन का दूसरा अभ्यास भी करेंगे। लेफ्ट हैंड का कप बनाकर नाभि को ढकें, राइट हैंड उसके ऊपर से रखें और नाभि को दबाएं। अच्छी तरह पेट में जगह बनाएं और दबाएं। पहले श्वास को खाली करें। श्वास खाली हो गई और जगह बन गई पेट में, हाथ अंदर। फिर से श्वास भरे, गर्दन ऊपर, पीछे रीढ़ से लगा दे और फिर से धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आगे की ओर आए।
गर्दन ऊपर रहे, कोहनियां कमर से लग जाएं, रुके, कुछ देर रुके। इस अवस्था में पेट नाभि पर प्रभाव महसूस करें। दस्त रोकने में भी लाभकारी है पपीता। तो अगर आपको ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया है, पेट खराब हो गया है, तो उसके लिए घरेलू उपाय पपीते का आपको क्या करना है, पपीते का घरेलू उपाय में बहुत काम, पके बीजों का सेवन चावल के साथ करने से अतिसार या दस्त में फायदा पहुंचता है। इसके अलावा कच्चे फल का साग बनाकर सेवन करने से भी आपका अतिसार में लाभ मिलता है। अतिसार यानी दस्त को कहते हैं। ठीक है, तो या तो इसके बीजों को चावल में मिला के खा लो, या फिर कच्चे फल की जो आता है उसका साग बनाओ और उसका सेवन करो, आपको लाभ मिलेगा। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए। एक अभ्यास और लेंगे वज्रासन का, उष्टासन का अभ्यास। तो उष्टासन के लिए अपने घुटनों के बल आएं, दोनों घुटनों में अपने कंधे जितना फासला करें। पीछे से पैरों में भी समान फासला होना चाहिए। जितना आपके घुटनों में हो उतना ही आपके पैरों में हो। दोनों हाथ कमर पे रखें, अंगूठे रीढ़ की निचली गोटी पे हो, उंगली आगे की ओर। रीढ़ की निचली गोटी, बच्चों की कमर में आपने गड्ढा देखा होगा, उस जगह आपके अंगूठे जाएं और अंगूठे से उस गड्ढे के जो रीढ़ की गोटी है उनकी मसाज करें। धीरे धीरे मसाज करें। अंगूठे से कमर को दबाव बनाते हुए पेट को आगे धक्का मारें और धीरे धीरे कंधे गर्दन पीछे की ओर मोड़ें। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकें। अर्धउष्टासन का अभ्यास कहलाता है ये। लीवर के लिए भी बहुत लाभकारी है। अगर आपको लीवर में समस्या है या स्वालिन आ गई है, संबंधी बीमारी है, तो पपीते का सेवन करना फायदेमंद है। तो पपीते के फल का सेवन करने से रक्तस्राव, यकृत तथा पीलिया विकारों में समन आपको लाभ मिलता है। धीरे धीरे कमर सीधा करें, हाथ अभी वहीं रहेंगे। कमर सीधी कर ली, हाथ अभी वहीं है। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, पूर्ण उष्टासन का अभ्यास। धीरे धीरे फिर से अंगूठे की दबाव बनाएं, पेट को आगे की ओर धकेलें, कंधे गर्दन पीछे। अब जो साधक अपने हाथ छोड़कर अपने तलवे पे ले जा सकते हैं, अपने पैर के तलवे पे ले जाएं। बहुत अच्छा, सभी अच्छा कर पा रहे हैं। पूर्ण उष्टासन की स्थिति, कमर से लेके घुटने तक का भाग बिल्कुल सीधा हो जाए। त्वचा के लिए लाभकारी है पपीता। आजकल के तरह तरह के नए नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दुनिया में त्वचा के रोगों को बढ़ा देते हैं। कॉस्मेटिक के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए कि आपकी त्वचा अच्छी ना होकर और खराब होने लगती है। तो पपीते के द्वारा बनाए गए घरेलू उपाय आपके चर्म रोग, त्वचा में लाभ पहुंचाएंगे। तो पौधे से निकलने वाले दूध को सिग्म, गोखरू, अर्बुद, गांठ तथा चर्म रोग में लगाने से आपको लाभ मिलेगा। उसके दूध जो होता है उसको आप अगर यूज करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए धीरे धीरे पैरों से पकड़ बनाएं, हाथों को कमर पे लाएं, दोनों घुटनों को मिलाएं और वापस वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आने के बाद हाथों को आगे और पैरों को पीछे करते हुए पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल करेंगे विश्राम। मकरासन, मकरासन में विश्राम करें। पीछे से अभी पैरों को खोल लें, एड़ी अंदर, पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ इस स्थिति में। अगर किसी की कोहनी नहीं मिली हो तो कोहनियों को अच्छी तरह मिला दें। कोहनियों को जितना आप मिलाएंगे उतनी आपकी गर्दन रीढ़ से लगेगी। रीढ़ से लगेगी तो आपका सर्वाइकल क्षेत्र प्रभाव में आएगा। पूरी तरह सर्वाइकल क्षेत्र प्रभाव में आएगा। तो गले के जो रोग हैं, गले की जो समस्या है सर्वाइकल की, या गला
आ जाता है, रुक जाता है, दर्द होने लगता है, वो समस्या आपकी समाप्त हो जाए। चलिए करेंगे मकर आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, कोहनियों को भी मिला लें, पंजों को पीछे की ओर ताने, और अब अपनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए अपनी एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाना है 10 बार। तो 10 बार राइट टांग से करें। तेजी से आप टांग को मोड़ सकते हैं, लेकिन जब वापस आसन पे ले जाने की बारी आए तो धीरे से लेके जाएं, पटकना नहीं। करें 10 बार राइट से और 10 बार लेफ्ट से। और मेरी बात सुनते रहें जब तक हम बात कर लेते हैं। तो दांत खुजली में भी इससे आराम मिल जाता है। तो आजकल प्रदूषण से भरे वातावरण में दांत खुजली के रोग बढ़ जाते हैं या हाथ पैरों में खुजली होने लगती है। हर कोई किसी ना किसी त्वचा संबंधी से ग्रस्त है, तो पपीते इन सब परेशानियों को दूर कर सकता है। तो पपीते के बीजों को पीसकर उसमें ग्रीसलिन मिला लें। दांत पर लगाने से दांत खुजली में लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसके फल से प्राप्त दूध को लगाने से दांत का और खुजली की जो परेशानी है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इसके ये भी लाभ हैं। अभी जब 10-10 बार हो जाए दोनों पैरों से, दोनों टांगों से, तो कुछ देर रुक जाए। अभी करें। अभी दोनों दोनों टांगों से नहीं हुआ। सूजन को करे कम पपीता। तो सूजन को भी कम करता है। अगर किसी की चोट के कारण या बीमारी की वजह से किसी के अंग में सूजन से परेशान है, तो आपको क्या करना है, पपीते के द्वारा किया गया घरेलू उपाय आप यूज कर सकते हैं। तो पपीते के फल का मज्जा को पीसकर लगाने से सूजन कम होती है। तो सूजन में भी ये लाभकारी है। अब दोनों टांगों से करो 10 बार। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए अपने पृष्ठ भाग पे लगाना है और पंजे को अपने सर की ओर खींचना है। अगर एड़ी आपकी पृष्ठ भाग से नहीं लग रही है, देखो घुटने में लाभ मिलेगा, कमर में लाभ मिलेगा। मकर आसन के बहुत अच्छे लाभ हैं। जो कमर दर्द से परेशान रहते हैं, सर्वाइकल से परेशान रहते हैं, उनको ये मकर आसन का अभ्यास अपने घर में जरूर करना चाहिए। तो कमर में बहुत लाभ मिलता है। अब कोलेस्ट्रॉल कम करने में फायदेमंद है पपीता। तो पपीते का सेवन से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि रिसर्च के अनुसार पपीते में एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है। ठीक है। जब धीरे धीरे 10 बार यह अभ्यास हो जाए तो वापस आना है। आपकी रोग प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है पपीता। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पपीते का सेवन आपके लिए एक अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि रिसर्च के अनुसार पपीते में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं। धीरे धीरे वापस आए और शिथिल आसन में विश्राम करें। राइट साइड से शिथिल आसन ले लें, यानी कि दाईं ओर से शिथिल आसन में विश्राम। और शिथिल आसन में विश्राम भी आपको कैसे करना है, आपका वक्ष स्थल पूरी तरह आसन पे होना चाहिए और अपने फेफड़ों में अच्छी तरह श्वास को भरें और श्वास को खाली करें। आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक है पपीता। तो पपीते में विटामिन ए और सी पाए जाने के कारण ये आंखों के लिए लाभकारी है। अगर आप इसको प्रतिदिन खाएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसके खाने, अगर खाना है तो खाना खाने के बाद आप इसको खाने में ले सकते हैं, क्योंकि आपसे एक तो जो आंतरिक शरीर के गुण है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, साथ में आपका जो पाचन है वो भी बहुत सहज मिल जाएगा। चलिए धीरे धीरे वापस आते हैं, एड़ी पंजे मिलाएं। अगला अभ्यास अब हम लेंगे सर्पासन का। पेट के लिए बहुत लाभकारी आसन है। पेट की एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपको बहुत लाभ मिल जाता है। नाभि के दोष, पेट के दोष, पेट के पाचन तंत्र सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। दोनों भुजाओं को पीछे लाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएं। उंगली में उंगली फंसाएं। अपने हाथों को नीचे की ओर खींचे, शोल्डर्स ऊपर की ओर खींच जाएं। अब भरी हुई सांस में आगे से धड़ उठाएं, अच्छी तरह उठाएं आगे से धड़। कंधों को पीछे की ओर खींचते हुए आगे से धड़ को अच्छी तरह उठा दें और रुके। अब इसी स्थिति में रहते हुए अपनी जंघाओं को भी आसन से उठाने का प्रयास करें।
पंजों को पीछे की ओर तानेंगे तो आपकी जंघाएं हल्की सी ऊपर उठ जाएंगी। नाभि के बल आप आ गए हैं। अब नाभि पर प्रभाव देखिए, बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है नाभि पर। रुके इस स्थिति में, अभी धीरे से वापस आए, ठोड़ी को आसन पे रखें, जंघाओं को भी आसन पे रखें। एक बार पुनः श्वास भरते हुए आगे से धड़ और पीछे से जंघाओं को उठाएं, शोल्डर्स को खींच दे ऊपर की ओर। हाँ, नाभि के बल आ गए। अभी आपको इस स्थिति में दाएं बाएं डोलन करना है, और डोलन भी भरी हुई श्वास में करना है। जब आपके पेट में श्वास भरी हो तब आप इसका डोलन करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा इसका। खाया पिया सब हजम हो जाएगा। और शोल्डर्स लेफ्ट और राइट लगने से पहले ही आप करवट ले लें। शोल्डर आपके जैसे टच होने वाले हो आसन पे, दूसरी तरफ करवट ले लें। अगर आपको श्वास लेने की जरूरत पड़े तो लेफ्ट या राइट रुके और आप श्वास को खाली करें, फिर भरें और फिर करें इसका अभ्यास। वजन घटाने में भी लाभकारी है पपीता। पपीता अपने दीपन, पाचन और रेचन गुण के कारण वजन घटाने में मदद करता है। इससे पाचन स्वस्थ है एवं शरीर के सभी विषैले जो पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं इसका। अगर आप भोजन के बाद, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसको खाएं तो भोजन के बाद खाएं, तो आपके जो शरीर के विषैले पदार्थ है वो आपके बाहर निकल जाएंगे और आपके पेट में भी लाभकारी देगा। पाचन, निष्कासन सब सहज बन जाएगा। अभी हमने मंडूकासन करा था, करें अभी करें, सर्पासन का अभ्यास करते रहें। पेट के जितनी बीमारियां खत्म करनी है, पेट के बहुत लूज बनाना है, टाइट हो चुका है, ठीक है। डायबिटीज, अभी हमने मंडूकासन कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, तो डायबिटीज में भी आपको लाभ मिलेगा। डायबिटीज के लक्षणों को कम करने के लिए पपीते के बीज का सत्व फायदेमंद है। पपीते के जो बीज हैं उनको आप प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रिसर्च के अनुसार इसमें एंटी डायबिटिक का गुण होता है। तो अगर इसके बीजों का आप उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस आते हुए राइट हैंड ऊपर लें, करवट लेके पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल यानी कमर के बल करेंगे विश्राम। बहुत अच्छा। दोनों टांगे सीधी कर लें, हल्का सा विश्राम कर लें और बंद आंखों में अपने पेट को देखें। पपीते में तनाव को दूर करने के भी लाभ पाए जाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का या आपको डिप्रेशन के लिए शिकार हो चुके हैं तो पपीते का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार पपीते में एंटी डिप्रेशन के गुण भी पाए गए। जो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ, ये श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा लिखी गई, जो शिरोमणि है आयुर्वेद के। धन्वंतरी जी के बाद आप ही आयुर्वेद को इस विश्व में लाए हैं, इस भारत में लाए। चलिए, विश्राम पूरा हुआ। अगला अभ्यास लेंगे, उत्तान पादासन का अभ्यास लेंगे। उत्तान पादासन के लिए पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेली का रुख आसन की ओर। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों टांगों को आसन से एक साथ उठाएं और इतना उठाएं कि सिर्फ आपको आपके पैर के अंगूठे नजर आए। यानी कि आसन से 1.5 फुट आप अगर ऊपर उठाएंगे तो शायद आपको आपके पैर के अंगूठे नजर आए। गर्दन ना उठानी पड़े, इतना उठाएं कि लेटे लेटे आपको आपके पैर के अंगूठे नजर आए, भरी हुई सांस में। हाँ, रुके। नाभि पर बहुत सुंदर प्रभाव आएगा। नाभि के दोष भी समाप्त होंगे, कूल्हे के दोष समाप्त होंगे। धीरे से वापस, फिर से पंजों को खींच के रखें और श्वास भरते हुए अपनी दोनों टांगों को एक साथ उठाएं और इतना उठाएं कि आपको आपके पैर के घुटने नजर आए, टांग के घुटने नजर आए। आसन से 2 से 2.5 फुट ऊपर पंजों को तान के रखें, खींच के रखें। नाभि पर प्रभाव आने लगा। धीरे से वापस, एड़ियों को पटकना नहीं है ना।
चलिए फिर से श्वास भरें और दोनों टांगों को एक साथ उठाएं, 90 डिग्री पे सीधा कर दें। आपको आपकी जंघाएं भी नजर आएंगी अच्छी तरह। घुटने सीधे हो जाएंगे, घुटने ना मुड़े, पंजों को आकाश की ओर खींच दें। अगर जंघाओं पे हाथों से सहारा देना पड़े तो सहारा दें, लेकिन घुटनों को सीधा रखें, खींच दें आकाश की ओर। बहुत सुंदर। रुके। इस अवस्था में दोनों भुजाओं को भी सीधा कर दें 90 डिग्री पर। हथेलियों को खोलें, खींचे आकाश की ओर। रुके कुछ क्षण, देखिए नाभि पर प्रभाव, बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। यही प्रभाव चाहिए हमें। नाभि टिक जाती है ना, उसकी समस्या भी समाप्त हो जाती है। नियमित इसका अभ्यास करो आप, नाभि के दोष समाप्त होंगे। धीरे धीरे वापस आना है, धीरे धीरे वापस आए। एड़ियों को पटकना नहीं है। हल्का सा विश्राम। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। अभी हमने अपनी टांगों को उठाया था, अब हम अपने धड़ को उठाएंगे। ये टांगे आसन पे स्थिर रहेंगी। अपने धड़ को आप इतना उठाएं कि सिर्फ आपको आपके पैर के अंगूठे नजर आए, श्वास भरते हुए। तेजी से नहीं, धीरे से जाना है, गर्दन में झटका ना आ जाए। देखो पैर के अंगूठों को। सभी करो। धीरे से वापस आए। फिर से श्वास भरते हुए अपनी, अभी अपने धड़ को जितना उठाया था ना आपने, इतना ही आपको धड़ उठाना है, इतना ही अपनी टांगों को उठाना है और हाथों को खींच देना है। बोट पोज बन जाएगी। श्वास भरे करें, टांगों को भी उठाएं, धड़ को भी उठाएं और हाथों को भी खींच दें पंजों की ओर। बोट पोज बना लें। इस स्थिति में रुकने से भी आपके नाभि पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है, उसे महसूस करना है। धीरे से वापस आए और हल्का सा कर लें विश्राम। एक अभ्यास और लेते हैं, सेतु बंद आसन का अभ्यास। थोड़ी कमर सीधी हो जाएगी। सेतु बंदासन यानी कंद्रासन भी इसे हम कहते हैं। तो इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को एक साथ घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाने की कोशिश करें। अब जिनकी एड़ी पृष्ठ भाग से लग गई है वो अपने पैर की एड़ी को अच्छी तरह पकड़ लें। जिनकी नहीं लगी है वो अपनी भुजाओं को, हथेलियों को आसन पे जमा के रखें। अब श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं, नाभि को आकाश की ओर ले जाएं। कमर से लेकर घुटने तक का भाग बिल्कुल सीधा हो जाए 90 डिग्री पर। अच्छी तरह उठाएं, उठाएं सभी। कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव आया। सेतु बंदासन, सेतु की तरह आपकी स्थिति बन जाती है। अब एड़ी से हाथ हटाते हुए दोनों हाथों को कमर के नीचे लगाएं। अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा जैसे उष्टासन में रहता है। और दबाव बनाए कमर को और उठाएं। अब कमर से लेके घुटना और घुटने से लेके पैर तक का भाग बिल्कुल सीधा हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। यही स्थिति। रुके इस स्थिति में। कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है, घुटने भी प्रभावित हो रहे हैं, गर्दन भी प्रभावित हो रही है, कंडकूप से लग गई आपकी ठोड़ी। देखें पीछे की तरफ मोड़ी थी ना पहले, कई अभ्यासों में। इस अभ्यास में ठोड़ी आगे की तरफ लग गई, ठोड़ी कंठ से लग गई। अब कमर के नीचे से भुजाओं को निकालें, वापस से एड़ी को पकड़ें और धीरे धीरे मध्य भाग को आसन पे रखें। दोनों टांगे सीधी कर दें।
अब लेंगे शवासन में विश्राम। शवासन में विश्राम के लिए थोड़ा सा पैरों में फासला, एड़ी अंदर पंजे बाहर, दोनों भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई। एक सब की भांति आसन पर आपका शरीर निढाल पड़ा हुआ, मानो प्राण ना हो। देखें अपने बंद आंखों में अपने शरीर को, पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक। सभी योग अभ्यास के दौरान आपके शरीर प्रभावित हुआ। देखें बंद आंखों में। बात कर लेते हैं पपीते के बारे में। तो पपीते का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, अभी तक सारे गुण बताए गए, तो एक छोटी सी जानकारी पपीते के लिए। बीमारी के लिए पपीते के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया था, लेकिन अब अगर आप किसी खास बीमारी के या इलाज के लिए पपीते का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह जरूर लें। जो हमने आपको अभी तक इसके लाभ बताए हैं, तो अगर आपको ज्यादा ही बीमारी है तो एक बार आप आयुर्वेद के चिकित्सक से इसके आप बात कर सकते हैं कि हम इस बीमारी में इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो पपीता कहाँ पाया जाता है और कहाँ उगाया जाता है, इस पे भी हम थोड़ी प्रकाश डाल लेते हैं। पपीते का मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका से आया है। 400 वर्ष पूर्व पोर्तुगीज लोगों के द्वारा ये भारत में लगाया गया था। मालूम होता है कि पहले ये दक्षिण भारत के केरल देश में आया था। केरल के निवासी इसे कपकाय कहते हैं। कपकाय का शब्दार्थ है जहाज से आया हुआ फल। अतः अनुमान किया जाता है कि यह भारतीय फल नहीं है, यह शायद पहले जहाज से केरल के किनारे उतरा था। इसलिए अभी भी केरल देश में इसके विशेष अधिकता से इसका मूल उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका है, किंतु अब तो ये संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है और इसको घरों में भी लगाया जा सकता है आसानी से। मुंबई, पूना, बेंगलोर, चेन्नई और रांची के पपीते प्रसिद्ध और उत्तम माने जाते हैं। ये पपीते के गुण थे। चलिए अब सब आसन भी पूरा हुआ। एड़े पंजे मिलाएं, हाथ पैरों में कंपन करें, राइट साइड करवट लें, बिना घुटने मोड़े, कुछ क्षण लेटे करवट लेकर धीरे धीरे कोहनी का सहारा लें और आसन पर उठ के बैठ जाएं। सब आसन के बाद सुबह सुबह फ्रेशनेस महसूस करें। चलिए आसन के लिए स्थिति बना लें। वज्रासन में या भुजंगासन में, जो भी आपको सुटेबल है उस स्थिति में आए। सिंहासन का अभ्यास करें। सिंहासन की स्थिति बनाएं। हाँ, वज्रासन है। दोनों घुटनों को खोल लें और दोनों भुजाओं को दोनों घुटनों के मध्य रखें। कमर को नीचे की ओर प्रेस करें, गर्दन को ऊपर की ओर करें। आंखों की दृष्टि नासिका के पुट पे रखते हुए श्वास भरें और जीवा से बाहर निकालते हुए 3 बार सिंह की तरह गर्जना करें। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को रगड़ें और अपने गले की मसाज करें। गले के लिए सिंहासन बहुत लाभकारी है। थायराइड, पैराथायराइड के दोष समाप्त होते हैं। और अगला अभ्यास हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए मैं आदरणीय नीलम बहन जी रवि को जी, जी सर, आज हंसी का अभ्यास मत कराइए। नहीं कराते सर, ठीक जी, रीजन प्राणायाम साधना के लिए दे दीजिए। ठीक है। आज कुछ कारणवश से हंसी का अभ्यास नहीं कराएंगे, वो अंत में हम आपको बता देंगे। हाँ चलिए ठीक है। तो आगे प्राणायाम साधना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बहन बीना गुप्ता जी को, आए और प्राणायाम साधना कराएं। ओम बहन जी। सभी को प्रातः वंदन। आगे बढ़ते हैं प्राणायाम साधना की ओर। अब किसी भी सुखकर स्थिति में बैठ जाएं।
वज्रासन में या